इस्लामाबाद में 24 घंटों से मुसलसल तेज बारिश जारी है। नवाही इलाकों में नाले बिफर गए। मजीद बारिश भी जारी रहने की तवक्को जाहिर की जा रही है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से जानते हैं इस हवाले से। इस्लामाबाद में इस वक्त बारिश थम चुकी है, लेकिन गुज़िश्ता रोज से यानी पिछले 24 घंटे से इस्लामाबाद में वक्फे के साथ बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में जो है वो तुगयानी भी देखने में आई। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश गुज़िश्ता रोज से अब तक सैदपुर विलेज में रिकॉर्ड की गई है। आज सुबह से जो सैदपुर विलेज में बारिश है इस्लामाबाद में, वो 38 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद के नवाही इलाके हैं वहाँ पर तेज बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। जो मेन इस्लामाबाद है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहाँ इस वक्त बारिश थमी है, लेकिन जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पे तेज बारिशों की वजह से बारिश की तबाहकारियां भी देखने में आ रही हैं। उसके अलावा जो रावल डैम है इस्लामाबाद में, उसका जो पानी है वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचा, तो उसके स्पिलवेज भी खोले गए थे और स्पिलवेज खोलने के बाद जो नदी नाले हैं उनमें ज्यादा पानी का अखराज हुआ और जो इंतजामिया है इस्लामाबाद की उसने शहरियों को नदी नालों के करीब जाने और घर से बाहर निकलते हुए एहतियाती तदाबीर करने की जो है वो तलकीन की है। महकमा मौसमियात हर 3 से 4 घंटे का जो है वो फोरकास्ट जारी कर रहा है, जिसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि अभी ये बारिश का सिलसिला जो कि ये स्पेल है ये भी जारी रहेगा, लेकिन फिल वक्त इस्लामाबाद में कुछ जो है वो बारिश थमी है, धूप निकली है और जो टेम्परेचर है इस्लामाबाद का वो कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रह रहा है। रावलपिंडी में दरियाई सुआ में इस वक्त पानी का बहाव तेज है। निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में बह जाने वाली गाड़ी में मौजूद शख्स और उसकी बेटी का ताहाल अभी तक कुछ पता ना चल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश और सुआ दरिया की सूरत हाल के हवाले से बताएंगे शबीर डार। जी, जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद है, कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में आज सुबह 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद बरसाती नालों में तुगयानी पैदा होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाई सवा के किनारे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पानी का बहाव बहुत तेज़ है, सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त दरियाई सवा में बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस्लामाबाद के जितने भी बरसाती नाले हैं, कोरंग नाला हो, दरियाई सुआ हो या दीगर नाले हों, यहाँ से जितना भी पानी आता है इस्लामाबाद से वो दरियाई सुआ में गिरता है और यही वजह है कि दरियाई सुआ में इस वक्त सैलाबी कैफियत है। इस्लामाबाद के नवाई इलाके निजी हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 5 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू की इमदादी टीमें और जो ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद है उनकी टीमें मौके पर पहुँची है और दोनों बाप बेटी की तलाश जारी है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि जो गाड़ी फेज़ 5 में बरसाती नाले की नज़र हो गई है वो दरियाई सुआ की तरफ आई हो या बरसाती नाले में किसी पत्थर या दरख्त के साथ टकराई हो, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। दोनों अफराद जो गाड़ी में सवार थे बाप बेटी वो लापता हैं। इसी तरह हुमक टाउन में भी एक शख्स बरसाती नाले में बहकर जाँ बाक हो गया। रावलपिंडी के इलाका दमियाल में भी एक मोटरसाइकिल सवार बरसाती नाले में बहकर जाँ बाक हुआ है, जिसकी तलाश मुकम्मल कर ली गई है और उसकी लाश भी निकाली गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैवी रेनफॉल का सिस्टम मौजूद है। मज़ीद शदीद बारिशों की पेशन गोई की है, लिहाजा शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आगे बढ़ें और इसी हवाले से हम आपको आगाह करेंगे कि मरी में गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जबकि ख़राब मौसम के बायस भूरबन में गुज़श्ता 14 घंटे से बिजली भी गायब है। जवाद अब्बासी हमें आगाह करेंगे। जी देखें, मलके कौसार मरी में गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है। इस वक्त भी मरी में बूंदाबांदी जारी है। मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं के बायस मुतअद्दिद मकामात के ऊपर जो दरख्त थे वो जड़ों से उखड़ के मैन शराहों के ऊपर आके गिरे हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। उसके साथ साथ मैं बात करूँ तो मुतअद्दिद मकामात के ऊपर लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। खासतौर पर बात करूँ तो इस वक्त जो बुस्तान लिंक रोड है उसके ऊपर मुतअद्दिद मकामात के ऊपर लैंड स्लाइड हुई है, जिसके बायस जो गाड़ियाँ थी वो फंस गई थी, जिनको बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। जो तेज़ बारिश और जो यहाँ पे हवाएं चल रही हैं उसके बायस बिजली का निज़ाम पूरी तरह से दरम बरम हुआ है। बुरबन में गुज़श्ता 14 घंटे से बिजली मुकम्मल तौर पर गायब है। वापडा का अमला जो है वो बिजली बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है। इस वक्त मुल्क के तुलो अर्ज़ से सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मलके कौसार मरी पहुंची हुई है, जो मरी के इस भीगे मौसम से खूब लुत्फ़ उठा रही है। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ और मौसम गर्म और मरतूब है। ताहम बाज़ इलाकों में आज मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। सूबे में मौसम की सूरत हाल और आइंदा की पेशगोई से मुतालिक आगाह करेंगे शहाब उमर।
क्वेटा शहर और गिरदनवा में सुबह मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के बाद इस वक्त मतला साफ़ है। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और बाज़ वस्ती इलाकों में कहीं कहीं मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और मजमूई तौर पर सूबे में जो मौसम है वो गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोलू, बारखान, मुसखेल, लोरलाई, जोब, कलाद, खुजदार, लसबिला, अवारान और गिरदनवा में चंद एक मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मानसून की कमज़ोर शिद्दत की हवाएं सिंध पर असरअंदाज हैं। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। उनीबा समीशा आगाह करेंगी। कराची में इन दिनों रात गए और सुबह सवेरे कहीं हल्की बारिश और कहीं कहीं बूंदाबांदी होती रहती है। सुबह सवेरे भी मलिए और इतराफ़ के इलाके में हल्की बारिश हुई है। दिन में मौसम मरतूब महसूस किया जाता है, हब्स की कैफियत भी रहती है, जबकि जुनूब मगरिब से समुद्री हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहती हैं। कराची में इन दिनों दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। चूँकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा रहता है, इसलिए दर्जा हरारत की जो शिद्दत है वो भी ज़ायद महसूस की जाती है। ये कमज़ोर शिद्दत की मानसून हवाएं हैं जो इन दिनों सिंध पर असरअंदाज हैं और कराची समेत ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपाकर, उमरकोट और मिट्टी में भी कहा जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान मौजूद रहेगा। फ़िलहाल कोई मानसून का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इम्कान यही है कि अगस्त में मानसून के 2 से 3 सिस्टम कराची समेत सिंध पर असरअंदाज हो सकते हैं। और अमल साल महकमा मौसमियात ने सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों की भी पेशिनगोई की हुई है।